मुखाम्बुजम कहने से उसमें उसके हृदताप के उपशमन की शक्ति है। अंबुज होने से ही वो शीतल है, अंबुज होने से ही वो तापापनोदक है, अंबुज होने से ही उसमें लोकोत्तर सौरभ है, अंबुज होने से ही अद्भुत कोमलता है, अंबुज होने से ही उसमें अद्भुत सुंदरता है। ये सब सौभाग्य लोकोत्तर उसमें प्रस्फुटित हो जाती। जुषाणा तन मुखाम्बुजम, जुषाणा का मतलब ये है कि वो असल में जैसे एक जगह कहा है कि फलम और रसम, फलम रसम काहे को बोलते हैं, रसवत फलम बोलो। क्या रसम जैसे मतुबर्थ का लोप है तो रसम का रसवत ही अर्थ किया जाए? अरे कहने वो कुछ विवक्षित नहीं है, मतुब का लोप करके रसवत नहीं विवक्षित है, रस तादात्म्य विवक्षया रसम है, रस तादात्म्य विवक्षया, और रस स्वरूप है न तो रसवत। पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत फल है। किसका फल है? आम्र वृक्ष का फल है, आम्र वृक्ष का फल। ओहो, आम्र के पल्लों में कहां उतनी मिठास, आम्र के मुकुल में उतना कहां सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध, आम्र के शाखा उपशाखा स्कंद आदिकों में वो सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध कहां। परंतु जो आम्र के नाल स्कंद शाखा उपशाखा पत्र पुष्प आदिकों में जो सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध नहीं है, वो सब का सब फल में प्रकट। तत्रापि परिपक्वम फलम, अतएव स्वयं परिपक्वम सत प्रच्युतम, पक्कर अपने आप गिरा। कच्चा तोड़ के पाल डला वो सब नहीं, कच्चा आम तोड़ के पाल डाला वो सब कुछ नहीं। देहात में होती सीकर, सीकर देहाती सीकर, वो बच्चे जो है हमवारी में घूमते सीकर ढूंढने के लिए, तो जो अपने आप पक कर गिरती, अपने आप पक कर गिरती है, उसका क्या कहना। सुगंध है ऐसी अद्भुत होती है कि मस्त हो जाता है, सुगंध है। इसलिए स्वयं परिपक्वं सन्निपतितम प्रच्युतम और तत्रापि शुकतुंड संस्पृष्टम, कहीं तोते ने चोंच लगा दिया। आम, पका हुआ आम वृक्ष की डाल पर ही पक कर गिरा हो, सीकर और शुकतुंड संस्पृष्ट, क्या कहना उसकी मिठास, उसकी मधुरिमा। ऐसा बोले श्रीमद् भागवत क्या है। तो ये तो आम्र फल की हमने चर्चा की, ये आम्र फल नहीं तो कल्पतरु का फल, जिस कल्पतरु का पत्ता ही सब कुछ अभीष्ट देने वाला, जिस कल्पतरु का शाखा ही सब कुछ देने वाला, जो कल्पतरु का वृक्ष ही सब कुछ देने वाला है, उस कल्पतरु में अगर फल लग जाए कितना मीठा होगा। कल्पतरु का पत्ता महत्वपूर्ण, वृक्ष महत्वपूर्ण, शाखा उपशाखा महत्वपूर्ण, फिर उस कल्प वृक्ष में फल लगा और फल भी पक गया और पककर स्वयं प्रच्युत हुआ और प्रच्युत होकर शुकतुंड संस्पृष्ट हुआ, फिर उसकी कितनी महिमा। अरे भाई फिर कल्पतरु भी नहीं, निगम कल्पतरु और गलितम फल। साधारण कल्पतरु नहीं, निगम कल्पतरु। कल्पतरु मोक्ष थोड़ा दे सकता है, मोक्ष दे कल्पतरु तो देवता लोग कायो को भारत में जन्म लेने की कामना करें, तो देवता लोग भारत में जन्म लेने की कामना करते क्यों? ओ अमीशां किमकारी शोभनम, देवता स्वर्गलोक में बैठे बैठे भारतवासियों के भाग्य की सराहना कहते हैं। इन लोगों ने कौन सा भाई बड़ा दिव्य पुण्य किया है जिनका भारत अजर में, भारत भूमि में इनका जन्म हुआ। क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेकर के वेद वेदांगों का अध्ययन करके, निगम का अध्ययन करके और
कर्म कांड करके देवता बन जाओ, उपासना कांड करके वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम प्राप्त कर लो, ज्ञान कांड प्राप्त करके अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म प्रभु को प्राप्त कर लो। ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करने का चमत्कार इस मानुष लोक में है। ये देवता ऊपर से बैठे बैठे कामना कर रहे हैं। तो अगर कल्प वृक्ष सब कुछ दे देता तो इस कामना की क्या जरूरत थी। इसलिए उस कल्प वृक्ष से भी ऊंचा कल्प तरु वेद निगम कल्प तरु, निगम कल्प तरु उस कल्प वृक्ष से भी ऊंचे महत्व की चीज है। उस निगम कल्प तरु का ये फल है। और परिपक्वम फलम और शुकतुंड संस्पृष्टम, शुकाचार्य जैसे अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्र, भगवान शुकाचार्य जिसके वक्ता हैं, शुक मुख से ये संस्पृष्ट श्रीमद् भागवत। तो बोले रसम रसवत, रसवाला है। ये तो रसवत कहेंगे तो कुछ फिर तो इसका कुछ त्याज्य अंश भी होगा। तो अष्टिया फल में तो बकला होता है ना, और गुठली होती है, गुठली त्याज्य होती है, गुठली त्याज्य होती, बकला त्याज्य होता है। ऐसे भागवत में भी कुछ गुठली होगी छोड़ने लायक चीज, भागवत में भी कोई चीज बकला होगा छोड़ने लायक चीज, चूस को फेंक दो, ऐसी भी कोई चीज है न कि कुछ नहीं। तब क्या है, रसम माने रसात्मकम, यहाँ रस तादात्म की विवक्षा है। इसीलिए पिबत, चोष्यम नहीं, इसको चूसो मत, इसको चूसो मत, इसको पियो, पियो, चूसो, चूसने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। चूसने में तो कुछ छोड़ देना पड़ेगा ना, चूसो वहीं पियो सीधे सीधे। तो जैसे वहां रस तादात्म्य की विवक्षा है, ऐसे आपीतमपि, ये भगवान का जो मंगलमय मुख चंद्र है, मुख पद्म है, मुख पंकज है, इसमें ये नहीं कि कोई रस अलग चीज है, रसवत मुख पंकज है, इसमें रसम रसरस पेय है, ऐसा कुछ नहीं है। वो संपूर्ण भगवान का जो मुख पंकज है सब रसात्मक है, रस स्वरूप है। इसीलिए हमने कहा है पहले कि पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज तुल्य, पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज तुल्य वृंदावन धाम है। और उस सरोज में केसरें पीली पीली वही गोपांगना है, उनमें जो पराग है वही कृष्णचंद्र परमानंद कन्न है, उनमें जो मकरंद है वही रासेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी। इसलिए विशुद्ध रस स्वरूप है, रसात्मक वस्तु है, और कोई अनात्म पदार्थ यहाँ नहीं है। इसलिए कोई रसवत होने के कारण चोष्य है ऐसी बात नहीं है, पेय है, इसलिए रस स्वरूप है, रस तादात्म्यमय है। इसलिए गोपांगना अपने चषक नेत्र रूपी पान पात्रों से उस मुख पंकज को पी रही, और पान करती हुई भी आपीतम पिन्ना तृप्त। इतना अद्भुत रस है, इतना अद्भुत मीठा रस है कि पान करते करते भी उनको तृप्ति नहीं होती, उत्तरोत्तर तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे कोई सन्निपात ज्वरग्रस्त प्राणी हो, सन्निपात ज्वरग्रस्त प्राणी हो, वो जितना अधिकाधिक शीतल मंद शीतल मधुर सुगंधित अमृतमय जल को पीता है, उतना ही अधिकाधिक उत्कट पिपासा उसको बढ़ती जाती, पिपासा बढ़ती जाती। पान करने से पिपासा घटती नहीं। इसी प्रकार से ये भगवत मुख पंकज का सौंदर्यामृत माधुर्यामृत इतना अद्भुत है कि इसका पान करती हुई वो गोपांगना निरंतर रसास्वादन करती हुई तृप्त नहीं होती, उत्तरोत्तर पिपासा बढ़ती जाती। आपीतम पिना तृप्यत संतस्तचरणं यथा। यहां इतना मात्र विवक्षित है कि जैसे अन्य सर्व नैरपेक्षेण, संत जन अन्य सर्व नैरपेक्षेण, अन्य सब वस्तु की अपेक्षा छोड़कर, अन्य सब वस्तु की अपेक्षा छोड़कर एकमात्र भगवत पदारविंद परायण हो,
एकमात्र भगवत पदारविंद पारायण होते हैं। ऐसे ये गोपांगना भगवत स्वरूपेतर सर्व निरपेक्षेण, भगवत स्वरूप भिन्न सब से निरपेक्ष होकर के और केवल मात्र भगवत मुख पंकज पान पारायणा, भगवान के मुख पंकज पान में ही पारायण है और वही इसका साधन है, वही इसकी सिद्धि है, वही इसका चमत्कार है, वही इसका सब कुछ। ऐसी जगह यही माना है भक्तों ने कि गोस्वामी जी ने भी तो ऐसे विषयों में कमाल किया। बोले साधन सिद्धि राम पद नेहू, मोहिल की परत भरत मत एहू। ये नहीं कि साधन कुछ और है सिद्धि कुछ और है, साधन अलग है सिद्धि अलग है, ऐसी सब कुछ बात नहीं। उन्होंने रामपद नेह को ही सर्व साधन माना और सर्व साधनों का फल सर्व सिद्धि माना। उसी से सर्व जितने साध्य हैं की सिद्धि हो जाती है, इसलिए वही परम साधन भी है, सब साधन भी है और वही परम सिद्धि भी। नाम को ही देखो, जो लोग नाम के स्वरूप को, नाम के महत्व को समझते हैं, तो साधक लोग तो कहते भाई जिनसे कुछ नहीं बने बड़े कमजोर साधक हैं, अच्छा बैठे बैठे राम 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 करते रहो भाई, नहीं कुछ बनता तो राम राम करते। इसका माने सबसे कमजोर साधन राम है राम। पर ऐसी बात नहीं, राम नाम कमजोर साधन, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा साधन। इसीलिए श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुमधुरम श्री जानकी जीवनम ब्रह्मांभोधि समुद्भवम ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम त्याव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुमधुरम श्री जानकी जीवनम। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, श्री राम नामामृतम जे पिबन्ति ते धन्या। जो राम नामामृत को पान करते हैं वो धन्य धन्य। कैसा अमृत है, कहाँ का अमृत है? बोले ब्रह्मांभोधि समुद्र। देवताओं का अमृत तो क्षीर समुद्र से पैदा हुआ, क्षीर समुद्र से पैदा हुआ है। और ये अमृत राम नामामृत कहां से पैदा हुआ? बोले ब्रह्मांभोधि समुद्र। ब्रह्म माने वेद, वेद रूपी महासमुद्र से प्रकट, वेद रूपी महासमुद्र से वेद का अवतार हुआ रामायण। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचीन सादासीत साक्षात रामायणात्मना। साक्षात वेद ही, अनंत मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद ही वही रामायणात्मना प्रकट हुए। चरितन रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, शतकोटि प्रविस्तर रामायण रामचरित्र, वो वेद ही रामचरित्र रामायण के रूप में प्रकट हुए। फिर उनका अमृत वही ब्रह्मांभोधि से निकला हुआ जो अमृत है, सारतम तत्व, वो राम नामामृत ब्रह्मांभोधि समुद्र। कलिमल प्रध्वंसनम, देवताओं के अमृत ने पैदा होकर के कलह खड़ा कर दिया। देवासुर संग्राम का झगड़ा, देवासुर संग्राम खड़ा हो, अमृत निकला नहीं कि देवासुर संग्राम तैयार नहीं। और ये कैसा है? कलिमल प्रध्वंसनम, कली जो कलह झगड़ा वही मल, उसको प्रध्वंसन करने वाला। जो राम नामामृत का पान करेंगे उनके आसपास राग द्वेष का वातावरण दूर भाग जाएगा। कली नहीं होता, झगड़ा नहीं। या कलिमल, कलिकाल का मल पाप आदि, कलिमल प्रध्वंसन। क्या उस अमृत में क्यों झगड़ा था? इसलिए कि अमृत थोड़ा था, डरते थे लोग, फलाने पी जाएंगे हमको नहीं मिलेगा, वो पी जाएंगे हमको नहीं मिलेगा, वो पी जाएंगे हमको नहीं। यही तो झगड़ा था, थोड़ी चीज में खींचाता नहीं। अनंत जीव कौन कहता गंगाजल भाई तुम एक के घड़ा ले जाओ, तुम 5 घड़ा मत ले जाओ, तुम कौन कहता? खूब गंगाजल बह रहा, तुम ले जाओ 10 घड़ा रोज, कौन मना कर रहा? किसी को रागत द्वेष। अगर उस पर थोड़ा जल होता तो पहले सरकार का टैक्स लगता, पहले सरकारी टैक्स लगता। इतना टैक्स, इतना जल ले जाओगे इतना टैक्स, इतना टैक्स। झगड़ा छोटी बात में सब झगड़ा होता है।
तो जिसके खर्च हो जाने का डर है, खर्च हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा साहब, परिच्छिन्न वस्तु है। और जो अव्ययम है, नप्येत विकारम आपनोति, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, षड्विध भाव विकार जिसमें होते ही नहीं, षड्विध भाव विकार विवर्जित जो है, जो अव्यय है, जो चुकता नहीं, जिसका व्यय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, अव्यय है। तुम भी पियो, तुम भी पियो, तो क्या घटना है? राम नाम सब कोई जपे, करोड़ों अरबों आदमी जपे, राम नाम अमृत पान करें, क्या घट गया राम नाम अमृत का? कोई घटने वाला ही नहीं। वही लोकोत्तर आनंद आता जाएगा, पीते चलो। कलिमल प्रध्वंसन चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे। भगवान अमृत वहीं शोभा रहता, अपने स्थान में रहे। अमृत का स्थान चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत रहे तो निर्विकार रहता। तो श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर बरे, शंकर भगवान का जो मुखचंद्र है, वही शंकर भगवान का जो मुखचंद्र है, उसमें ये अमृत शोभायमान, अर्थात वहां भी श्री राम श्री राम श्री राम, श्री जानकी जीवनम। तो इस तरह से साधन है, ये साधन के लक्षण, ये साधन नहीं तो परम फल है। इसलिए हनुमान जी जैसे जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, भगवान के प्रेम में मस्त होकर रामायण श्रवण करते हुए और भगवान नामामृत पान कर रहे हैं। अंत में चलते समय रघुनाथ जी चलने लगे तो वरदान में यही मांग लिया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान चाहिए। जब तक चंद्रमा है, जब तक सूरज है, जब तक तारा है, जब तक आपकी मंगलमयी कथा सुधा का अखंड प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, तब तक हम आपका नामामृत पान करते रहे, भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, भी मुझे संतोष नहीं हुई। मारुति, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जो है मारुति, उनकी ये हालत। ऐसी स्थिति में राम नाम को साधन कहोगे? ये साधन नहीं, सिद्धि है, ये तो फल है। ये तो महा जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस ज्ञानी भी अंत में विश्राम करते हैं कि प्रभु नामामृत का रसास्वादन करते हुए इसी में विश्राम लेते हैं। इस तरह से ये चीज नहीं कि भगवान के मुख पंकज का निर्निमेष नयनों द्वारा देख लिया, ये साधन है किसी का, इससे कोई फल टपकेगा। ये स्वयं फल है, स्वयं सब सिद्धियों का सिद्धि है, इससे किसी दूसरे फल की अपेक्षा नहीं, आकामना नहीं, ये तो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए भगवत रसास्वादन से बढ़कर के और कौन सा फल है? इस दृष्टि से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमगणेभ्यः। श्री राम जय जय राम। दृग्भ्याम जुषाणातन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि न तृप्यत् संतस्तच्चरणं यथा। ये अपरा वे श्री ललिता जो राशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी की परम अंतरंगा सखी, उसी का उल्लेख अनिमिषद दृग्भ्याम, आनंद और जाड्य के अतिरिक्त भगवान के मुखचंद्र के दर्शन से इतने अद्भुत आनंद का उद्रेक हुआ कि नेत्र के निमीलन उन्मीलन रूप व्यापार स्वतः बंद हो गए। क्योंकि यद्यपि अकृत्रिम सा व्यापार प्रतीत होता है, निमीलन उन्मीलन स्वाभाविक सा, तो भी चेष्टा जो कुछ भी है सभी चेष्टा सकर्तृक है और व्यापार साध्य है। इसलिए
जैसे आनंद के उद्रेक में एक प्रकार की जड़ता, स्तब्धता आ जाती है, स्तब्धता, जड़ता, उससे नेत्र का उन्मीलन निमीलन रूप व्यापार बंद हो गया। अब रहा कि फिर निमीलिताक्षी होकर ही निर्व्यापार होती, आंख बंद करके ही आम तौर पर देखा जाता है मूर्छा आदि होती, तब आंख बंद हो जाती है, तब निर्व्यापारता आती। किंतु खुले रहें आंख और फिर निर्व्यापार हो जाएं, ऐसा कम देखने को आता है। लेकिन यहीं ब्रजधाम की लीला में ही ऐसा देखने को आता है। शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्य वाचः। यहाँ अमीलित दृशः, शृण्वन्त्यमीलित दृशः, वो विहंग लोग जो हैं, जो श्रीमद् वृंदावन धाम के वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हैं, वे प्रायो बतांब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य जे द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालान् शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्य वाचः। कहती ये विहंग लोग जो हैं, वृक्षों पर बैठने वाले पक्षी हंस तुल्य हंस हैं। सारा सार विवेक निपुण जैसे हंस होता है, क्षीर नीर विवेक निपुण जैसे हंस होता है, तैसे सारा सार विवेक निपुण जो परमहंस लोग हैं, वही मुनयो बनेस्मिन्, इस वन में वही मुनि ही, मननशील ब्रह्मात्मनिष्ठ मुनि लोग ही इस वन में विहंग बने। और आरुह्य जे द्रुमभुजान रुचिर प्रबालान, रुचिर पल्लव वाले मनोरम नवल कोमल पल्लवों से युक्त जो द्रुमभुज हैं, द्रुम की शाखाएं, उन शाखाओं पर आरूढ़ होकर, रुचिर प्रबालों पर, नवल कोमल पल्लवों पर विराजमान होकर, माने एक एक वेद की शाखाओं के जो उपनिषदें हैं, वही हैं वेद शीर्ष वेदांत, वही नवल कोमल पल्लव, वहीं पर वो बैठे हुए उपनिषद विचार परायण, उपनिषद विचार परायण जो मुनीन्द्र लोग हैं, वही विहंग हैं, वही वृंदावन धाम के इन रुचिर प्रबाल तरु शाखाओं पर उपारूढ़ होकर भगवान के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का रसास्वादन कर रहे हैं गानों से। पर यद्यपि कानों के द्वारा भगवान के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष के रसास्वादन के आवेश में आंखें मिच जाती, क्योंकि सब व्यापार तो सबके बंद हो जाते हैं। उसमें लिखा है कि वो बछड़े जो है वो स्नुतस्तन पय कबला स्मुतस्थुः गोविंदमात्मन दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः गावश्च कृष्णमुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्यः शावास्नुतस्तनपय कवला स्मतस्थुर गोविंदमात्मन दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। तो बछड़े दूध पी रहे हैं और बछड़ों के स्पर्श से गौओं का थन में दूध आ गया और वो दूध बछड़ों के मुख में झरने लगा, लेकिन बछड़ों के कानों में
कृष्णचंद्र के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का प्रवाह चल पड़ा। उस रस के आस्वादन में बछड़े ऐसे निमग्न हो गए कि दूध तो मुख में आता जाता है, पर वो घूंटने की, भीतर ले जाने की क्षमता उनमें नहीं रही। स्नुतस्तन पय कवला, स्तन का पय रूप जो कवल है, ग्रास है, वो बछड़ों के मुख से गिरने लगा। उधर गौओं की भी हालत हो गई, वो रोक नहीं सकी। गौओं का जो स्तन बह चला तो उधर उनको भी कृष्णचंद्र के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन हुआ। तो उधर उन्होंने तो अपने दूध की प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया, और बछड़े अब घूंट भर नहीं सके, भीतर नहीं ले जा सके। तो उधर तो दूध की धारा स्तनों से बह रही है और बछड़ों के मुख से निकलकर वो बाहर गिर रही। तो इस प्रकार की निर्व्यापारता आती। इस तरह से वो जो विहंग हैं, पक्षी वृंदावन धाम के वृक्षों की शाखाओं पर, पल्लवों पर विराजमान हैं, वो भी कानों के द्वारा भगवान के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन उस रसास्वादन के आवेश में प्रसंग आया कि आंखें मिट जाएं। जैसे कोई गान सुनने लगता है तो झूम उठता है, आंखें मिट जाती हैं और झूमने लगता है, आनंद के उद्रेक। ऐसा था ऐसा अवसर। लेकिन चूंकि नेत्रों ने पहले मुखचंद्र के सौंदर्य माधुर्य सुधा का समास्वादन आरंभ कर दिया है, तो नेत्रों को बंद करना भी एक खेल बात नहीं। नेत्र को कैसे बंद करें? तो नेत्र जिस वस्तु के रसास्वादन में संलग्न है, तो नेत्रों को बंद करने की भी क्षमता नहीं। मैं वही जड़ता हूं, आनंद के उद्रेक से, जाड्यातिशय से नेत्रों के निमीलन करने की भी क्षमता न रही। जो नेत्र प्रभु के मुखचंद्र के माधुर्यामृत, सौंदर्यामृत, लावण्यामृत के रसास्वादन में संलग्न रहे, वो ज्यों के त्यों रह गए। इसलिए आनंदातिशय से और जाड्यातिशय से, आनंदातिशय से और जाड्यातिशय से वो अनिमिषद दृग्भ्याम, नेत्र जो है निमीलित नहीं हो सके, नेत्रों का निमीलन नहीं बन सका। माने ये नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती टकटकी बांधी, जबरदस्ती टकटकी बांधी को त्राटक लगाने बैठी थी, ये सब कुछ नहीं। वो तो आनंदातिशय, जाड्यातिशय, नेत्रों में निमीलन की क्षमता नहीं रह गई। जो नेत्रों के द्वारा भगवत स्वरूप लावण्य अमृत का रसास्वादन होने लगा, वो जैसी की तैसी स्तब्धता रही। ऐसे ही वहां शृणुवन्ति अमीलित दृशा, माने प्रसंग ऐसा ही प्राप्त है कि नेत्र का निमीलन हो जाए। आनंद के उद्रेक में नेत्र निमीलन हो जाता है, लेकिन वो तब हो जाता है यदि उस रसास्वादन में नेत्र संप्रवृत्त न हुए होते तो। किंतु नेत्र उस रसास्वादन में संप्रवृत्त हुए थे, इसलिए नेत्रों के निमीलन की बात भी नहीं बन सकी। इसलिए शृणुवन्त्यमीलित दृशो, और विगतान्य वाचा, और सब वाणियों को तो छोड़ ही दिया। ओम इत्येवं ध्यायेत अन्य वाचो विमुञ्चतो, इस श्रुति के अनुसार केवल मात्र भगवद अनुसंधान सूचक, भगवद अनुसंधान बोधक वाक्यों का, महावाक्यों मात्र का अनुसंधान करते हुए विगतान्य वाचा, अन्य संपूर्ण वाचो विगलापनं हितत्, वाचो विगलापनं हितत्, सब वाणी को केवल मात्र ग्लानि पहुंचाने वाली विविध प्रकार की वार्ताएं हैं, इसलिए सब छोड़। उस दृष्टि के, उस ढंग का यहाँ प्रसंग। अपरा निमिषदृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम। मुखाम्बुज क्या है भगवान का? मानो कहते हैं पहली जो गोपांगना थी उसके कटाक्ष शरों से जर्जर हो गया। एका भ्रुकुटिमाबध्य, पहली वाली, एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विह्वला
प्रेम संरम्भ विह्वला घ्नति वैक्षत कटाक्षेपई संदष्ट दशनच्छदा। तो वो जो गोपांगना है वो मुख्या वो परम सौभाग्यशालिनी रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी भगवती राधा रानी, ये उन्हीं की सखी ललिता परमांतरंगा। तो वो जो पहली सखी के द्वारा राधा रानी के द्वारा उसके कटाक्ष सर से स्निग्ध जो अपांग स्निग्ध कटाक्ष, उस स्निग्ध कटाक्ष सर से जर्जर हुआ जो मुखाम्बुज, माने लज्जा का भी आविर्भाव हुआ है उस पर, संकोच का भी आविर्भाव हुआ है उस पर, पश्चाताप का भी आविर्भाव हुआ है उस पर, दैन्य का भी आविर्भाव हुआ है उस पर। अनेक भावों का सम्मिश्रण हो रहा है। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कृष्णचंद्र के मुख पंकज पर इन सब भावों का अध्ययन किया जा सकता है। रासेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी के कटाक्ष स्वरों से संदृष्ट होकर वो मुख पंकज में कितने कितने भाव प्रकट हुए। बात लगती, हाँ सचमुच मैंने बड़ा अन्याय किया। अरे ये रासेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी को भी हमने छोड़ दिया, इनसे भी हम अंतर्धान हो गए। पश्चाताप, लज्जा भी होती। इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लोक परलोक सर्वस्व त्याग करके एकमात्र सर्वस्व मुझे माना, सर्वस्व अर्पण कर दिया और हमने इनको सचमुच त्याग कर बड़ा अपराध किया। तो लज्जा का भी अनुभव, संकोच का भी अनुभव, पश्चाताप का भी अनुभव, अनेक तरह के भाव भगवान कृष्णचंद्र के उस मुखाम्बुज पर प्रकट है। असल में ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जहां भगवत स्वरूप ही एक बहुत ऊंची बात नहीं है, जिस दृष्टि से हम बोल रहे हैं वैसे तो बहुत ऊंची बात है। भगवान कहते हैं शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। शरणागत को जो कौन का वचन है? अरे ये अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र राघवेंद्र भगवान का वचन है। शरणागत कह जे तजहि, जो शरण आए हुए को त्याग देते हैं। निज अनहित अनुमान, अपना कुछ अनहित सोचकर इसके शरण ग्रहण करने से मेरा ये अनहित होगा, मेरा ये अहित होगा, मेरा ये अहित होगा, खतरा है, तरह तरह का उपद्रव संभावित है। तो जो अपना अनहित समझ करके शरणागत का परित्याग करते हैं, राघवेंद्र कहते हैं ते नर पामर पापमय, वे पामर नर हैं और पापमय नर, ते नहीं बिलोकत हान, उनके दर्शन में भी हानि होती है, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। उन भगवान की प्रतिज्ञा है इन्हीं सब सिद्धांतों को लेकर के, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता में तदगर हितम, सदोष भी शरणागत आए। निर्दोष की तो कहानी कौन है? निर्दोष को तो कही कौन? जो सदोष है, सदोष दोषों का आकर। तो ऐसा भी कोई शरणागत हुआ हो दोषाकर, परम कुटिल परम दोष युक्त प्राणी भी भगवत शरणागत हो तो भी भगवान उसको न त्यागेंगे, ये उनका आश्वासन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता में तदगर हितम, दुख मित्र भावेन संप्राप्तम निखजेयं कथंचन, किसी प्रकार से उसका त्याग नहीं कर सकूंगा। सखा नीति तुम नीक विचारी, नीति तुम्हारी नीक है, अच्छी है, लेकिन हम तुम्हारी नीति को क्या करें? मम प्रण शरणागत भयहार, मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा है, जो मेरे शरणागत हो उसके संपूर्ण प्रकार के भयों का अपहरण कर ले।
इसलिए सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं हि मे। तो इस प्रकार से सामान्य ढंग का व्यक्ति भी भगवत शरणागत हो और कहीं भगवान उसको छोड़कर भाग जाए और फिर कहीं लौट कर आया हो सामने और कहीं भक्त ने कहा हो, कहिए जी आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, शरणागत का जे तजहि निज अनहित अनुमान तिनहि बिलोकत पाप। आपने क्या कहा था महाराज, याद है? आपने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कंस। तो भगवान के मुख पर जरूर लज्जा का अनुभव करोगे आप, जरूर भगवान लज्जित। तो इस तरह से उनकी वचनों को याद दिलाओ। आपने कहा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च जाचते। तो इस प्रकार से तो साधारण शरणागतों की बात, जो साधारण शरणागत आर्तत्राण परायण शरणागत वत्सल श्री भगवान के मंगलमय चरणारविंद को प्रपन्न हुए, भगवत शरणागत हुए और कहीं भगवान उनको छोड़कर भाग जाए और फिर कहीं बीच में आवे तो जरूर सामना आमना होते ही, नेत्र मिलते ही जरूर शर्म होगी। फिर यहाँ तो सामान्य कथा नहीं है, ये तो श्री गोपांगना प्रेम मार्ग की आचार्य, इन्हीं का आदर्श लेकर इन्हीं के चरण चिन्ह का समाश्रयण करके और बड़े बड़े भक्त जन, बड़े बड़े जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस जन भक्त मार्ग का, प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर तत्रापि दाक्षिण्य भाववती, तत्रापि बाम्य भाववती और संपूर्ण गोपांगनाओं में मुकुटमणि भूता। रासेश्वरी राधा रानी तो मुकुटमणि, ब्रजनवतरुणि कदम्ब मुकुटमणि, ब्रजनवतरुणि कदम्ब मुकुटमणि राधा आज बनी। तो जो ब्रजनवतरुणि कदम्ब मुकुटमणि, ऐसी भगवती राधा, राजेश्वरी राधा रानी, जिनका प्रेम अपार है, जिनके लिए कृष्ण भी नहीं समझ पाते कि इनका कैसा प्रेम है और क्या इसका उपचार है। न मूढ़ धीरस्म न बहादुराग्रहा शारीर भोगे न चाति लालसा किंतु ब्रजाधीश सुतस्थिते गुणा बलादपस्मार दशान्नयन्ते माम। ये जिनकी स्थिति, जिनके लिए कृष्ण भगवान स्वयं विचार करते हैं कि पूर्वानुराग गलिताम ममलम्हनेपि लोपा लोकापवाद दलिताम अथमद वियुक्तौ दावानलज्ज्वलित जाति बनी सदृक्षाम एतां कथं कथम हो बतसान्त्वयामि। ऐसी ये सब बातें वर्णन कर चुके हैं आपके सामने। तो ऐसी लोकोत्तर अनुरागवती राजेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी, जो कि प्रेम की साक्षात मूर्ति, आह्लादनी शक्ति का सार सर्वस्व, अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा जलनिधि जो भगवान हैं, उनका जो माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री महाशक्ति, वो भगवती राधा रानी। तो वे जिस समय उनको भ्रुकुटी बंधन करके, कुटिल भौहें करके और संदष्ट दशनच्छदा हो करके और कटाक्ष शरों से जिनका हनन सी करती हुई और निहार रही हैं, उन राधा रानी को देखकर, उनके कटाक्ष सरों से आविद्ध होकर भगवान कृष्ण के मुख पंकज पर किस किस ढंग की भावनाएं आई होंगी, ये सरस हृदय, रसिक हृदय समझ सकते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए कि वहां पर लज्जा का भी भाव प्रकट है, संकोच का भी भाव प्रकट है और पश्चाताप का भी भाव प्रकट है। ये सब भाव भगवान कृष्ण के मुख पंकज पर प्रकट हैं। इस तरह से कटाक्षसर जर्जरित मुख पंकज, और इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो देख रही है सखी, लज्जा इसको नहीं आई, ये बिना लज्जा के देख रही है। क्यों लज्जा नहीं? लज्जा इसलिए नहीं
कि अगर कृष्ण की दृष्टि भी तो लज्जा हो जरूर हो जाती। ये देखते हैं ना, अगर कोई हमारी ओर निहार नहीं रहा है तो भले फिर अच्छी तरह से उसको निहार लें, फिर कोई गड़बड़ नहीं। वो तो लज्जा वहां होती है जहां उसकी भी दृष्टि सीधे जहां दृष्टि है तहां लज्जा की बात। यहाँ तो क्या हो रहा है कि बस कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन की दृष्टि एकमात्र राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के उस कटाक्ष सार से ही जर्जरित होकर उसी का चिंतन कर रही, उसी में तल्लीन। इसलिए ये ललिता कहते स्वस्मिन अनवधानम अवलोक, देखती है उसकी ओर अवधान तो नहीं है, उसकी ओर प्रभु की दृष्टि तो नहीं है, अवधान नहीं है। वो तो राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के दर्शन में संलग्न है। तो इसको पूरी स्वच्छंदता हो गई प्रभु के मुखचंद्र के दर्शन की, क्योंकि लज्जा को कोई अवसर नहीं रहा। लज्जा तो तब होती जब वो भी देखते, सामने दृष्टि होती तब लज्जा होती। कृष्ण की दृष्टि तो राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के मुखचंद्र के दर्शन में सौंदर्यामृत लावण्यामृत पान में विमत्त है। ऐसी परिस्थिति में इसको स्वच्छंदता से लज्जा ने कोई बाधा नहीं डाली, कृपा ने कोई बाधा नहीं डाली। इसलिए अनिमिषदृग्भ्याम और आनंद से और जाड्यातिशय से, आनंदातिशय से वो अनिमिलित नेत्रों से ही भगवान के मुख पंकज को पी रही। कहते आपीतमपि, मने कहते तया पूर्वया सख्या आपीतमपि। आपीतमपि माने तया जा, जिसके लिए कहा एका भ्रुकुटमा बध्य प्रेम संदम विह्वला, ये जो गोपांगना, इसके द्वारा आपीतमपि, इसने सम्यक पान किया है इस मुखचंद्र को। माने उसने कटाक्ष सर से निहारना क्या है, माने अर्थात सार तो ये है कि अपने सानुराग नयनों से कृष्ण के मुखचंद्र के लावण्यामृत का रसास्वादन करना। वीक्षण क्या करना है, कटाक्ष सर संपात का क्या प्रयोजन है। अंत में कटाक्ष सर संपात का यही तो अंतिम निचोड़ है कि वो अपने निर्निमेष नयनों से, सानुराग नयनों से, अपांगालोकन से अपने प्रियतम के मुखचंद्र के लावण्यामृत का, सौंदर्यामृत का सानुराग आस्वादन कर। इसीलिए वही आपीतम दया सम्यक आसमंतात पीतम, सम्यक रूप से उसने मदन मोहन के मुखचंद्र का माधुर्यामृत पान किया, लावण्यामृत पान किया। इसलिए और मिठास इसको लग गई, क्योंकि ये अनुकूला है इसकी। मतलब तात्पर्य ये है कि ये तो इतनी निष्काम, आप्त काम, पूर्ण काम ललिता है, विशाखा है कि ये साक्षात राधा रानी की परम अंतरंगा, और इनको अपनी किसी प्रकार की स्पृहा ही नहीं, सुसुख सुखित्व की कल्पना जानती ही नहीं। सुसुख में सुखी होने की क्या बात होती है वो समझती ही नहीं। ये तत्सुख सुखित्व का ही सिद्धांत समझती। तत्सुख सुखित्व, तत्सुख में ही सुखी रहना, प्रीतम के सुख में ही सुखी रहना। हमने पहले कहा भी था कि इन गोपांगनाओं का आलम्बन विभाव न राधा रानी है न कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भी इनके आलम्बन विभाव नहीं, राधा रानी भी इनके आलम्बन विभाव नहीं। किंतु राधा रानी और कृष्णचंद्र परमानंद कंद का जो पारस्परिक लोकोत्तर अनुराग है, अनुराग बंधन है, जिस बंधन में दोनों बंधे हुए हैं, उस प्रेम बंधन में ही, वो प्रेम बंधन ही इनका आलम्बन विभाव, वो प्रेम बंधन ही इनका आलम्बन विभाव। ये वही देखना चाहती राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी का श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद में लोकोत्तर प्रेम बंधन, कृष्णचंद्र परमानंद कंद का जो राशेश्वरी राधा रानी में लोकोत्तर प्रेम बंधन। इस प्रेम बंधन की जो ग्रंथि है, इसी में ही इनका अनुराग है और ये कुछ नहीं जानती। ऐसी परमानुरागवती
तो इसलिए राधा रानी से दृष्ट श्री कृष्ण ही इनको मधुर लगता है, और कृष्ण द्वारा दृष्ट राधा रानी ही इनको मधुर लगती। अकेले राधा रानी इनको मधुर नहीं प्रतीत होती, अकेले कृष्णचंद्र परमानंद कंद इनको मधुर नहीं प्रतीत होते। ये तो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के अनुराग से अनुरंजित राधा रानी और राधा रानी के लोकोत्तर अनुराग से अनुरंजित राधा रानी, इस प्रकार से जो पारस्परिक प्रेम बंधन है, वो पारस्परिक प्रेम बंधन ही इनके अनुराग का मुख्य आस्पद है, उसी में इनका अनुराग है। इसलिए विशेषतः आपीतमपि, इसीलिए अन्यत्र तो उच्छिष्टत्वात् उतना अनुराग न होना चाहिए, उच्छिष्ट हो गया ना। आपीतमपि अन्येन आपीतम अतएव उच्छिष्टम कथम मया ग्राह्यम, होता ना। परंतु कहते हैं उच्छिष्टम मधुरम, मधुरम उच्छिष्टम गृहणीयात्। कहते हैं ना, लोक में कहावत है कि मिठाई की दृष्टि से जूठा खाया, मिठाई के लोभ से, लोकोत्तर मिठास के लोभ से। तो इसलिए जैसे हमने बताया था ना कि और उच्छिष्ट नहीं ग्राह्य है, लेकिन आम्र का फल और पका हुआ फल स्वयं परिपक्व होकर निपतित और फिर कहीं शुकतुंड से संस्पृष्ट, तोता के चोंच से छू गया हो, तो शुकतुंड संस्पृष्ट सीकर वो मधुर पका हुआ दिव्य सुगंधित आम्र फल, वो शुकतुंड संस्पृष्ट होने से और मधुर हो जाता है और मीठा हो जाता है। इसी तरह से रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी से वो आपीत जो मुख पंकज है, सम्यक आपीत जो मुख पंकज है, वो मुख पंकज और भी मधुर हो गया। इसलिए अपरा निमिष दृग्भ्याम निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से, निमेषोन्मेष विवर्जित नयनों से उस प्रियतम के मुख पंकज का पान करती हुई भी ना तृप्यत, फिर भी तृप्त नहीं होती। तृप्त नहीं होती क्यों? कहते हैं कि वस्तु सौंदर्य जातशयात, वस्तु का सौंदर्य, वस्तु के सौंदर्य की महिमा है। ये वस्तु की सौंदर्य की महिमा है। यद्यपि पूर्ण रूप से स्वच्छंदता पूर्वक इसको मुखचंद्र के दर्शन का सौभाग्य मिला, ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं इनको कभी, बड़ी बाधा पड़ती है। ये दिन भर तो प्रतीक्षा करती रहती हैं श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कब वन से गोचारण करके लौटे। दूर से ही दृष्टि लगी है, धूली उड़ी, तो उन्होंने अनुमान किया अब श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन वन से गोकुल की ओर पधार रहे, आ रहे। देखा रुकावट हो गई। क्या बात हो गई? बोले बंद्यमान चरण पथ वृद्धि, बीच में ब्रह्म शर्ब आदि बड़े बड़े वृद्ध लोग, पितामह ब्रह्मा शर्ब और बड़े बड़े देवाधिदेव मार्ग में आ गए, वंदन करने लगे, स्तवन करने लगे। अब उनका स्तवन सुनने में लग गए, देर हो गई। इधर उनको एक एक क्षण भी जुग जुग के तुल्य प्रतीत हो रहा है। क्षण जुग शतमेव जाशान जेन बिना भवत, एक क्षण भी जिनके लिए 100 जुग के तुल्य प्रतीत होता है, उनके लिए ये कितनी भीषण बाधा प्रतीत होती है जो बीच में इन वृद्धों ने रोक लिया, स्तुति करने में रोक लिया। फिर समीप आए तो कहीं बीच में सहस्रों तो सखा हैं, सहस्रों सखा, कोई बीच में आ गया तो दर्शन में बाधा। माने सोचती हैं जन्म जन्मांतरों के जुग जुगांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज से कभी प्रभु के मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। जैसे कि किसी विरहिणी को, कल्प कल्पांतरों की विरहिणी को
परम दुर्लभ पुण्य पुंज बसात उसके प्रियतम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसमें ही फिर कोई बीच में बाधक आ गया, कोई बीच में बाधक खड़ा हो गया। तो बीच में कहीं सखा क्रीड़ा करने लगे, कहीं और कुछ, कहीं कोई गायें आ गईं, कहीं कोई और बछड़ों को प्यार करने के लिए दूसरी तरफ दृष्टि कर लिया। बड़ी कठिनाई। और किसी तरह से पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कहते हैं कुलांगना स्वभाव सुलभ लज्जा प्रभु के मुखचंद्र को देखने में वो भी बाधा डालती, वो भी बाधा डालती है। नेत्र सामने नहीं होते, खुलकर दर्शन करने के लिए नेत्र सम्मुख नहीं होते, क्योंकि गोपांगना तो जितने लोकोत्तर कुलांगनाएं हैं सबकी मुकुटमणिभूता हैं, इसलिए लज्जा भी अपार है। इसलिए कुलांगना स्वभाव सुलभ लज्जा से दर्शन का फिर भी सौभाग्य नहीं मिलता। कथनचित फिर भी लज्जा को हटाया, दबाया, हृदय को वज्र बनाकर लज्जा को बैरिणी समझ करके पृथक किया। बीड़ाम बिड़ोडयति लुंचत धैर्य मार्ज भीतिम भिनत्ति परिलुम्पत चित्त वृत्तिम इत्यादि हेतुओं से लज्जा का ब्रीड़ा का बिलोडन हुआ। ब्रीड़ा एक तरफ हुई तो फिर मुखचंद्र के दर्शन में लगे, उसमें कहीं श्री कृष्ण की दृष्टि सीधे पड़ गई तो फिर नेत्र मिट जाते हैं, कृष्ण की दृष्टि सीधे पड़ गई तो फिर नेत्र लज्जित हो जाते हैं। किंतु यहाँ ये स्वच्छंदता मिल गई कि कृष्ण की दृष्टि राधा रानी वृषभानुनंदिनी के मुखचंद्र के माधुर्यामृत रसास्वादन में संलग्न है, इधर उधर उनकी दृष्टि है ही नहीं है। और यहाँ स्वच्छंदता से उसको निर्निमेष नयनों के द्वारा श्री भगवान कृष्णचंद्र के मुखचंद्र के लावण्यामृत का रसास्वादन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो गया। इसलिए पूर्ण अवसर प्राप्त होने पर भी ना तृप्त, ये विशेषता। नहीं तो अगर अवसर ही नहीं मिलता तो ना तृप्त होती, तो स्वाभाविक बात। किसी चीज के लिए अवसर ही नहीं मिला, मुखचंद्र के दर्शन का सम्यक अवसर ही नहीं मिला, इसलिए तृप्ति नहीं, वो तो अलग कथा हुई। यहाँ तो असमन्तात पीतमपि, इसकी ओर भी लगा लो, पहली ओर भी लगाओ, पहली ओर भी लगाओ, माने पहली गोपांगना द्वारा आपीत सम्यक पीत, और एतद दृष्टियापि अनिमिषद दृग्भ्याम आपीतमपि, अनिमिषद दृग्भ्याम आपीतमपि, निमेषोन्मेष विवर्जित नेत्र भृंग के द्वारा निरंतर ये प्रभु के मुख पंकज का माधुर्यामृत पान कर रही है तो भी ना तृप्यत। ये अपी का इस तरफ आपीतमपि असमन्तात सम्यक पीतमपि ना तृप्यत। क्यों? वस्तु सौंदर्यात क्षया, वस्तु के सौंदर्य की महिमा है। वस्तु ऐसी सुंदर है, ऐसी मधुर है कि सम्यक सम्यक लोकोत्तर पान करने पर भी और तृप्ति नहीं। उदाहरण वही संतस्तचरणं यथा, जैसे संत लोग वैसे प्रयोजनाभावात नहीं, क्योंकि आप्त काम है संत, पूर्ण काम है संत, कुछ भी अपेक्षा नहीं, आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम संत, तो भी भगवान के चरणाम्बुज का रसास्वादन करते हैं, भगवान के चरणाम्बुज का ध्यान करते हैं। तो प्रयोजनाभावे भी, प्रयोजन कुछ न होने पर भी ऐसी उसमें मिठास है, ऐसी उसमें चमत्कृति है, ऐसे उसमें लोकोत्तर सौभाग्यातिशय है कि जिसका रसास्वादन करते करते संतों को सम्यक स्वच्छंदता से संत अनुभव करते हैं। हृदय में कोई बाधा थोड़ा पड़ती, बाहर तो बाधा पड़ती। कई लोग आ गए, विश्वनाथ के मंदिर में गए, बड़ी खटपट हुई, बड़ी भीड़ हो गई, धक्कम धक्का, अनेक तरह का उपद्रव। भगवान के मंदिर में गए, यद्यपि सब धक्का भी अच्छा है, पुण्य है, एक खटपट सब पुण्य है, अच्छा है, तो भी कहने का मतलब यह है कि वहां फिर भी कुछ विघ्न बाधा। पर योगी ध्यान में बैठ करके जिस समय भगवान के चरणाम्बुज का ध्यान करता है, स्वच्छंदता रहती है,
कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। मन की प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति आदि पंचविध वृत्तियों को, कलुष्टा अकलुष्टा वृत्तियों को रोक लिया है। इंद्रियों को अत्यंत संयत कर लिया है। शब्दादि विषयों की ओर से इंद्रियों को अवरुद्ध कर लिया है। तो निर्विघ्नता पूर्वक हृदय में प्रभु का प्रकाश हो रहा, प्रभु के अनंत स्वरूप का हृदय में प्रकाश हो रहा है। माया जवनिका का अपसारण होते ही प्रभु के मनोरम पाद पंकज का स्फुरण हो रहा है। नखमण चंद्रिका का लोकोत्तर स्फुरण हो रहा है और सम्यक संत भगवान के चरणाम्बुज का दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सम्यक पान कर रहे हैं, तो भी संतोष हो गया, अलम बुद्धि हो गई, बस बस बहुत हो गया, ध्यान बहुत हो गया। ये किस संत को होता है? अलम बुद्धि किसको होता? भगवान का ध्यान जिसको जितना अधिक अच्छा होता है उसको ही उतनी अलम बुद्धि नहीं होती। जिसको कम ध्यान होता है, जिसका मन ध्यान में लगता ही नहीं, जिसके मन में भगवान मुखचंद्र का प्राकट्य होता ही नहीं, भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका की स्फूर्ति होती ही नहीं, दामिनी दूत विनिंदक पीतांबर की स्फूर्ति होती ही नहीं, श्री अंग के सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध आदि लोकोत्तर अमृत का रसास्वादन होता ही नहीं, उसके लिए तृप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। हाँ भाई कर लिया ध्यान, हाँ कर लिया ध्यान, हो गया जा, पूरा हो गया, कभी का बड़ी देर हुई, पूरा हो गया, ठीक है पूरा हो गया। तो ये सब ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जो जितना शांत होकर समाहित होकर स्वच्छंद रूप से निर्विघ्न मन से प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु के स्वरूप का हृदय में प्राकट्य होता है, प्रभु के माधुर्य का रसास्वादन होता है, उतना ही उनको अधिकाधिक उत्कट पिपासा बढ़ती है। इसलिए आपीतमपि न तृप्यत संतस्तच्चरणं यथा। अच्छा फिर आवाज इतना ही।